साइंस आज तक नहीं ये जान पाई कि ये वाला ट्रिक जो है अपना जादू कैसे चलाती है और ये कैसे होता है। ये टेक्निक आज भी उतना ही असर दिखाती है जितना पहले दिखाती थी। तो तैयार रहिए, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कमाल टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिसको साइंस आज तक डिस्कवर नहीं कर पाई कि कैसे जो है ये होता है, और इसको साइंस दिन ब दिन डिस्कवर कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हमारा जो दिमाग है ना, इससे सबसे मुश्किल तरीन पार्ट कहते हैं, सबसे कम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं, जिसको साइंस आज तक डिस्कवर नहीं कर पाई। और दिन ब दिन इस पर बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं और दिन ब दिन इसको समझने की कोशिश की जा रही है, और इसके अंदर बहुत सी ऐसी टेक्निक है जिसको नहीं समझ पाए लोग, और वो एक टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। इस टेक्निक को कहा जाता है एंकरिंग। क्या एंकरिंग? इसके अंदर लोग अपना पहला इम्पैक्ट ही आपके अंदर ऐसा छोड़ते हैं कि आप जो है अगली सिचुएशन को उसके ऊपर एनालाइज करना शुरू कर देते हो। नहीं समझ आई? मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए आपने एक गैजेट लेना, और वो जो गैजेट है ना वो है 50,000 रुपीज़ का, 50,000 रुपये का। ठीक है, तो आप जो है ना उसके लिए पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, आपके पास पैसे बिल्कुल तैयार हो गए, और आप एक शख्स के पास जाते हैं जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, कह लें। ठीक है, तो आप उस शख्स के पास जाते हैं और आप उससे वैसी बातों में बताते हैं, मुझे ये गैजेट का बड़ा शौक है और मैं उसे ना ख़रीदना चाहता हूँ, और मैं जो ना बड़ी ऐसी चीज़ों का मुझे बड़ा शौक है, और ये फलां मॉडल है, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। तो आप जो है बताते हैं, और अगला बंदा जो है आपको कहता है, अच्छा हाँ मुझे पता है, वो 70,000 रुपये का है ना। आप कहते हैं अच्छा, तो कहता है हाँ वो तो चीज़ जो है वो 70,000 रुपये की है। तो वो सुन के आप बड़े हैरान रह जाते हैं, और आप कहते हैं मैंने तो सोचा था कि 50,000 की थी और मैंने तो पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। अब आप क्या करते हैं, अब आप अपने जो पैसे हैं वो दोबारा से इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, और इस दफ़ा आप इकट्ठे कर रहे होते हैं 70,000 तक कि आप वो गैजेट ले सकें। आपने अपने पैसे इकट्ठे कर लिए, और अब आप जाते हैं शॉप के ऊपर, और आप शॉप पे जाके जो है उस गैजेट को लेने जाते हैं, और आप उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या प्राइस है। तो आपको वो शॉपकीपर बताता है कि इसकी प्राइस है 50,000। तो आप कहते हैं 50,000 है, मैं तो 70,000 रुपीज़ इकट्ठे किया। अपने दिमाग में सोच रहे हैं आप बड़े खुश होते जान के 50,000 रुपीज़ के। तो आप वो देते हैं और वो लेते हैं, चीज़ ले लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हुआ आपने सोचा, मैं आपको बताती हूँ। वो जो पहला इंसान आपको मिला था ना, जिससे आपको कहा कि 70,000 की है, वो उसने आपको एंकर किया, यानी कि उसने आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से आपकी जो अगली चीज़ें थी ना वो उस एक वर्ड के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गई। एंकर होता है कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन की, किसी शख्स की या किसी भी चीज़ की जो है आपको एक स्टेटमेंट दे देना, पहली इन्फॉर्मेशन दे देना, और उसके बाद जो है आपका उसी के ऊपर दिमाग जो है काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ कि 70,000 रुपीज़ उस शख्स ने आपको कहा, तो आपने सोचना शुरू कर दी 70,000 का है, तो आपने उसके हवाले से तैयारी करनी शुरू कर दी। ठीक है, आपने उसके ऊपर बिलीव कर लिया कि वो 70,000 का है। तो वो अगर उस बंदे ने हो सकता है आपको जानबूझ के एंकर ना किया, उसने भी किसी शॉप पर गया और वहाँ 70,000 रुपीज़ के वो बेच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आपका दिमाग जो है एंकर हो गया, आपका दिमाग ने उस एक चीज़ को जो है पकड़ लिया और आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो मैं आपको अब दूसरी सिचुएशन में ले जाती हूँ कि ये और कैसे काम कर सकती है एंकरिंग। जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी कंपनीज़ हैं, वो एंकरिंग को कैसे इस्तेमाल करती हैं, लेट मी टेल यू, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आप समझ लीजिए एक अभी स्टार्टअप बिजनेस है, और वो अभी स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, छोटा बिजनेस है, और वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्विसेज देते, वो एक टाइप की सर्विसेज देते हैं, और आप जो है कॉल करके उनसे पूछते हैं जो भी कि इस चीज़ की क्या प्राइस है। तो फॉर एग्जांपल उनकी प्रोडक्ट की या सर्विस की जो प्राइस है वो है 2,000, लेकिन वो आपको बताते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो है 5,000। ठीक है, तो आपके जहन के अंदर उस बंदे ने एंकर कर दिया कि ये जो हमारी कंपनी है ना, इसकी सर्विसेज जो है इतनी यानी महंगी होती हैं, या जैसा भी उसने आपको कहा, उसने आपके जहन में एक पहली इन्फॉर्मेशन डाली। आप कहते हैं 5,000, फिर जो भी आप डिस्काउंट करा के 2,000 पे ले आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके जहन में एक छाप छोड़ी। उन्होंने ये आपके जहन में छाप छोड़ी कि हम जो है, हम एक बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी है जो कि अपनी सर्विसेज का थोड़ा हाई चार्ज करती हैं। ठीक है, लेकिन आपको डिस्काउंट मिला। अब वो आगे डायरेक्ट
डायरेक्ट 2000 कहते, वो एक रीज़नेबल प्राइस है। अगर वो आपको डायरेक्ट 2000 रुपीज़ कहते तो शायद आपके जहन में उनका इतना वो इम्पैक्ट ना जाता, लेकिन जब उन्होंने 5000 कहा आपके जहन में ऐसा एक इम्पैक्ट किया। ठीक है, तो ये जो होती है एंकरिंग होती है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आप समझ लीजिए आपकी एक मीटिंग है, एक बिजनेस मीटिंग है, ठीक है, और उसके अंदर आपको पता चलता है कि 50 लोग जो हैं, 50 लोग जो हैं उसके अंदर आ रहे हैं और आपको वहाँ जाके प्रेजेंटेशन देनी है। और आपको पता है वो 50 लोग कौन है और आपको पता है, आप तो कहते हैं कि मैं इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर लूँगा और आप उसके बाद से प्रेजेंटेशन बनाते हैं और आपको पता है ये प्रेजेंटेशन बहुत कमाल की काम करेगी। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल तैयार श्यार होकर प्रेजेंटेशन लेके जो है मेंटली तैयार होकर माइंड मेकअप करके जाते हैं और जब आप वहाँ पहुँचते हैं आपको पता चलता है यहाँ तो 70 लोग हैं, यहाँ तो 70 लोग हैं। तो क्या हुआ, आप जो है आपको कहा गया, आपने सुना कहीं से कि इस मीटिंग के अंदर 50 लोग आएंगे, तो आपके दिमाग ने उसके हवाले से परफॉर्म करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चलता है इसमें तो 70 लोग हैं, तो वो जो है आपके लिए बाजी एकदम पलट गई। तो यहाँ आपके दिमाग ने दोबारा इस चीज़ को क्या लिया, अडैप्ट कर लिया, यानी कि आप जो है दोबारा एंकर हो गए। ठीक है, और ये ऐसा भी होता है कि लोग इंटेंशनली नहीं कर रहे होते आपको एंकरिंग जो इंटेंशनली नहीं हो रही होती, बट हमारा दिमाग इसको परसीव खुद कर लेता है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई वैसे ही बताए कि इस पार्टी के अंदर इतने लोग आएंगे, तो वो हो सकता है जानबूझ के ना बता रहा हो, लेकिन जब बाद में ज़्यादा आ जाते हैं तो आपकी बातें तो पलट जाती हैं। तो ये हमारा दिमाग जो ऐसे खुद ही परसीव करता है और हम उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अपने एक्शंस लेने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो खैर अगर आपके साथ ऐसे ज़िंदगी में कभी हो, आप उसके ऊपर ध्यान से गौर कीजिए, यानी कि आपके ऊपर कंपनीज भी ऐसे करेंगी, देखिएगा, और आज से आप कॉन्शियसली लिविंग करना शुरू करें ताकि आपको पता चला आपके साथ हो क्या रहा है और कंपनीज या लोग जो है कैसे आपके ऊपर ये ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, और आप भी इसको लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पॉजिटिवली आप इसको कीजिएगा इस्तेमाल। आपने कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी शख्स ने किसी बंदे के बारे में बताओ कि आपको पता है फलां शख्स वो बहुत अच्छा है, क्या कॉन्फिडेंट है, क्या उसकी स्किल्स हैं, क्या ये है, क्या वो है, तो वो आपका दिमाग जो है एंकर कर लेता है। ठीक है, तो आपको पता चलता है वो तो बहुत कमाल का बंदा है, वो ये है, तो वो है, उसकी क्या बात है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि वो इतना अच्छा बंदा नहीं है, वो जो है इतने अच्छे काम नहीं करता, उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आपको पता चलता है, लेकिन वो आपके जहन में वो पिक्चर घूमती रहती है कि बंदा ऐसा है तो वैसा है। क्यों? क्योंकि आपके जहन में उस शख्स ने, जो इस शख्स से भी आपने बात की, उसने आपके जहन में जो है एक छाप छोड़ दी और पहली बात उस शख्स के बारे में आपके जहन में यही आई। ऐसे ही आपके जहन में जो है, यानी कि आप किसी के साथ बैठे हुए हैं और आपको कोई बताए कि वो एक बंदा है, हाँ सुना है, कोई इतनी बात तो नहीं है उसके अंदर, नहीं कोई इतनी अच्छी स्किल्स भी नहीं है, नहीं बात करने का ठीक है तरीका, मतलब बस सही है, लेकिन जब आप उससे मिलते हैं तो वो आप देखते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा और कमाल की स्किल्स हैं उस शख्स के पास, तो आपको क्या लें अच्छा तो लगता है, लेकिन आप उसको उस तरह से परसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके जहन में है कि वो एक ऐसा बंदा है, वीक सा है, उस शख्स ने जैसी बातें आपके साथ की, हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो, लेकिन ये भी मुमकिन चांसेस हैं कि आपकी इमेज फिर आपकी पिक्चर जो है उसके लिए बाद में बदल जाए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही हो कि हम हमेशा ही उस चीज़ पर बिलीव करते रहें। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो चीज़ है आपके जहन में हो सकता है कि रहे देर के लिए, तो इसीलिए ये एंकरिंग कहा जाता है इसको, और आप इसको सही से इस्तेमाल करेंगे, इसका सही से क्या लें, इसके ऊपर काम करेंगे और कॉन्शियसली लिव करेंगे, कॉन्शियसली जिएंगे, तो आप इसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप किसी को बताना चाहते हैं कि एक शख्स बहुत कमाल है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, आप उसको जो है बता सकते हैं कि वो वाला शख्स ऐसा है, ऐसा ऐसा, आप उसको जो है एंकरिंग, आप समझ लें आप एंकरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है उसके दिमाग में एक छाप छोड़े उस बंदे की। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।